जो वादा किया गया था, बल्कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया था, हम चाहेंगे कि उसको वो पूरा करें। जैसे उन्होंने 10 लाख का कहा था कि 10 लाख युवकों को नौकरी देंगे, वो एकदम दे। उसके बाद जो बेकारी जो दूर करने की बात है, महंगाई तो केंद्र की बात है, लेकिन जो यहाँ राज्य के स्तर पर जो होगा वो उसमें कमी आएगी। और उसमें जहाँ तक होगा आगे बढ़ने की, हम लोग गरीबों के साथ की पार्टी, हम लोग की गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। हम लोग सबको लेकर के चलने की बातें सोच रहे हैं। हम लोग को चाहते हैं कि मेरे यहाँ से कोई मंत्री दो ही तो है हम लोग के, संजय गुप्ता है, मुकेश लाल यादव है। हम लोग तो चाहेंगे इस दोनों में से कोई एक बने, लेकिन देखिए क्या होता है। कि जो लोग आज बोल रहे हैं, जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, सुशील मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय तेजस्वी यादव जी को वो आईना दिखा रहे थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनके जो मंत्री थे रामसूरत राय, उन पे कितना आरोप लगा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मैं आग्रह करता हूं सीतामढ़ी कांग्रेस परिवार की ओर से कि भाजपा के जो भी लोग मंत्री थे और जिन पे भी आरोप लगते रहे, वैसे लोगों की जांच होनी चाहिए, उनके विभागों में उन्होंने क्या किया है। रामसूरत राय जी के बारे में तो पूरे जिला में, पूरे बिहार को जानकारी है कि किस तरीके से उन्होंने विभाग चलाया है। बार बार उन पे सवाल उठते रहे और आज भाजपा दूसरे को आईना दिखा रही है। भाजपा किस तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल है, आज उसका उदाहरण ये महाराष्ट्र में है, आज उसका उदाहरण मध्य प्रदेश में है। इतना पैसा कहाँ से भाजपा के पास आ रहा है कि वो राताराती सरकार गिरा दे रही है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जो ऑडियो क्लिप हैं जिसमें विधायकों को पैसा देने की बात सामने आ रही है, इन सब मामलों की जांच करनी चाहिए। और मैं तो आग्रह करता हूं कि इसको सरकार को, गृह मंत्रालय को अपने स्तर से बिहार में जांच इसकी होनी चाहिए, इसलिए कि हम लोग को ईडी पे भरोसा नहीं है। ईडी जो है वो मोदी सरकार का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है, इसलिए ईडी पे भरोसा विपक्ष को नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करते हैं, तेजस्वी यादव जी से मांग करते हैं कि भाजपा के तमाम जो विभाग थे जिनमें वो मंत्री थे, उनकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है कि ये जो अभी जो सत्ता के लिए नोट देने की बात जो भाजपा के लोग कर रहे थे, उस मंत्री के नाम का खुलासा होना चाहिए। उन नेताओं के बारे में जांच होनी चाहिए कि ये किस तरीके से, आखिर 6-6 करोड़ 10-10 करोड़ देने की बात हो रही है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका जवाब भाजपा को देना होगा आने वाले समय में। भाजपा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल है। भाजपा को कोई अधिकार नहीं है कि वह दूसरी पार्टी को और विपक्ष को आईना दिखाए। और सबसे बड़ी बात है कि सहने की कोई एक क्षमता होती है। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2-4-6 महीना पहले स्वयं बोले थे कि देश में एकमात्र समाजवादी नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाली ये पार्टी है। तो ये देश में जो अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी, जो धर्मनिरपेक्षता पर खतरा था, संविधान पर खतरा था, प्रेम और भाईचारे में खतरा था, आपसी वैमनस्यता बढ़ रही थी, तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने यह फैसला किया कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व की लड़ाई है, भारत की कमज़ोर वर्गों की लड़ाई लड़नी है, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़नी है, संविधान पर खतरा नहीं हो इसकी लड़ाई लड़नी है। इसीलिए उन्होंने इनसे गठबंधन तोड़ा है। और हम जो महागठबंधन में हम लोग जो गए हैं, महागठबंधन के जो लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, CPI CPM के जो लोग हैं, जो मैंने मांझी साहब का जो लोग हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ सीतामढ़ी जिला जनता दल से, क्योंकि इन्होंने बेशर्त हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को इन्होंने समर्थन किया है धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर, सामाजिक सद्भाव के सवाल पर और संविधान के सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने किया है। ये देश का सर्वमान्य नेता के रूप में, आज भले ही हम बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हैं, लेकिन आने वाला जो 2024 और 2025 का चुनाव है, वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हस्तिनापुर जो दिल्ली है, उस पर हम 24 में भी कब्जा करेंगे और 2025 की जो विधानसभा चुनाव है, उसमें भी महागठबंधन दोनों जगह काबिज करेगा। ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं।